हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज़। जो डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस में ये लास्ट है। मैं इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस में आप जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हो और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी के साथ लेना चाहते हैं। तो सपोज दैट मैंने कंसीडर किया कि ये एक्स फिजिकल क्वांटिटी है और इसका मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन लेना चाहता हूँ। तो वो कौन कौन से हैं, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ करते हैं कि वो ए है, वो बी है, वो सी है। 3 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिमिटेशन है इसका कि 3 इक्वेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 जो है डिपेंडेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ होना चाहिए। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और एक और इसमें कंडीशन है, शर्त है कि दोनों इसमें से कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम डायमेंशन के अगर हैं, डायमेंशनल फार्मूले के हैं, सेम डायमेंशनल फार्मूले के अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो बिल्कुल ही उसमें आप रिलेशन इस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायमेंशनली सिमिलरिटी में ये पता नहीं लगता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा केयर करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे कि x की जो हम x फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसके साथ रिलेशन लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट एट ऑल यू हैव टू रेज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपको रेज करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा a b c। पता नहीं कितना टाइम्स वो क्या होगा, उसका डायमेंशंस में जाएगा, ये हमें खुद पता नहीं है। इसलिए a b c उसमें मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। और अब ये क्या है कि A पर भी ये डिपेंड कर रहा है, B पर भी ये डिपेंड कर रहा है, C पर भी डिपेंड कर रहा है। इस एक्सपोनेंट A है, इसका B है, इसका C है। अब इस इक्वेशन को आपको एक बनाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर K, लेकिन K जो है ये डायमेंशन लेस होगा और ये जब भी होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन इसका नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर डायमेंशन वाला कोई भी यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होगा और ये जो है मैथमेटिकल प्रूव्ड होगा, ये आप निकाल भी नहीं सकते हैं। इसलिए मोस्टली के फॉर्म में छोड़ देते हैं, कंसीडर करके मैं उसको 1 के फॉर्म में छोड़ देता हूँ। अगर अवेयर हैं उससे तब तो लिख ही देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, गिवन है तो लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको केयर करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए, एंड तक देखा कीजिए, ताकि ये बात समझ में आए कि ये बीच में क्या बोला जा रहा है। अब इसके बाद ये है A है, B है, C है, A B C। अब ये इक्वेशन जब बन जाएगा बच्चों, तो इसके बाद क्या करते हैं, बोथ साइड का डायमेंशन इसमें जो है ले लेते हैं। यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो अल्टीमेटली ये तो होगा नहीं। अब उसमें क्या करते हैं कि बोथ साइड का डायमेंशन लेकर के दोनों साइड का जो है वो एक्सपोनेंट का जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। MLT के फॉर्म में आएगा या जिस फॉर्म में आएगा उसको हम पावर जो है दोनों साइड का इक्वेट कर लेते हैं और फिर उस वैल्यू को ABC को फाइंड आउट करके इसी इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं, एक रिलेशन बन जाता है। तो ये इसके बेसिक चीज़ को आपने समझा। और आइए एग्जाम्पल को हम तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इसके एक्सपोनेंट आप ले लेते हैं। सपोज करेंगे कि A B C इसके एक्सपोनेंट्स हैं। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर K कर लेंगे m टू द पावर A, I टू द पावर B,
v टू दी पावर c कर लेंगे। एक इक्वेशन को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसमें क्या करना है कि बोथ साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, यानी बोथ साइड का डायमेंशन लेना है। तो इसका डायमेंशन लिया जाए, फोर्स का क्या होगा, mL/t-2। k का डायमेंशन होगा नहीं, मास है, इसका पावर a हो जाएगा, एक्सपोनेंट लिया गया, इसका l हो जाएगा, इसका L/t-1 हो जाएगा, इसका पावर c है, इसका पावर रेज किया गया है b है। अब इसका सिंप्लीफाई कर लें, m टू दी पावर a होगा, l टू दी पावर b है और c है। जब बेस सेम है तब पावर ऐड हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा और t का पावर माइनस c हो जाएगा। तो इस तरह से बोथ साइड में mLT के फॉर्म में हमने इसका डायमेंशन के साथ वैल्यूज़ को लिख लिया। अब इन दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वेट कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b प्लस c इक्वल टू 1, माइनस c इक्वल टू -2। अब यहाँ पर सो दैट a इक्वल टू तो 1 हो ही गया आपका, c इक्वल टू जो है वो 2 भी हो गया, c की वैल्यू 2 हो गई। अब इस वैल्यू को आप क्या काम करें कि c को इसमें पुटअप कर दें, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1, सो दैट a b c की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब यही वैल्यू जो है उठा करके इस इक्वेशन में आप ले आ करके पुटअप कर दीजिए। तो अल्टीमेटली इसको आप पुटअप कीजिएगा तो रिज़ल्ट क्या आपके पास आने वाला है। इस रिज़ल्ट को देखें तो यहाँ पर आ जाएगा f तो रहेगा, k रहेगा, m तो उसी फॉर्म में रहेगा, r का जो पावर है वो तो -1 हो जाएगा और v का जो पावर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फार्मूले के फॉर्म में अगर रखेंगे, माइनस के फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो k इक्वल टू mv² r आ गया। तो mv² r आ गया, तो ये इक्वेशन आ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ k इक्वल टू 1, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू mv² r, F इक्वल टू mv² r, ये फार्मूला हमने डिड्यूस कर लिया। तो इस तरह से बच्चों देखें कि आप जो है एक फॉर्मूले को जो है इसमें डिराइव कर लिए। तो इसमें क्या किए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमने रिलेशन लिया, लेकिन केयर करेंगे कि ये वैल्यू किस पर डिपेंडेबल है। जिस पर डिपेंडेबल है उसी को लेकर चलते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, सिमिलर नहीं ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कंसीडर कर लेते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम, जो है स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम जो है मीडियम के इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम, कोई भी मीडियम है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के इलास्टिसिटी पर, अलॉन्ग विथ मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका एक्सपोनेंट a और b मैंने रेज कर दिया। अब इसमें v इक्वल टू उसी तरह से इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के, e टू द पावर a d टू द पावर b हो जाएगा। बोथ साइड का डायमेंशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, L/t-1। अगर इसमें मास को लेना चाहते हैं, अगर उधर मास आ जाता है तो m0 इक्वेट करना होगा, तब करेंगे, देखते हैं, अभी एडवांस में नहीं लेके चलते हैं। अब इसमें जो है ये इलास्टिसिटी, इसका जो है डायमेंशन आप देखिएगा तो ये होता है mL-1 t-2 होता है। और इसका जो है डेंसिटी है तो ये मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा mL/-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर रेज है A, ये पावर रेज है B। अब यहाँ पर देखा जाए इसके साथ जो है यहाँ पर m है,
तो m के साथ क्या क्या आ रहा है, a पावर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। ये m के लिए हो गया। उसके बाद l के साथ लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो माइनस a हो गया, इसको लिखें तो माइनस 3b हो गया। और t को अगर हम लेके चलते हैं तो t तो एक ही है, तो माइनस 2a हो जाएगा। इस साइड में मास नहीं है तो इसलिए इक्वेट करने के लिए बेस बनाना पड़ेगा, m0 l t माइनस 1, ये हो गया। अब बोथ साइड का डायमेंशन को जो है इक्वेट कर लेंगे तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया, माइनस a माइनस 3b इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए इसका 1 है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं, बहुत तरह से सिंप्लीफाई कर लें। तो इसमें क्या रिज़ल्ट आएगा अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर a का जो डायमेंशन यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि a का वैल्यू क्या आने वाला है, 1/2। a का वैल्यू 1/2 आ गया। अब a का वैल्यू 1/2 आ गया। इस इक्वेशन में अगर पुटअप कर देते, इसमें रखने की क्या ज़रूरत है, इसमें इक्वेशन में अगर हम पुटअप कर देते हैं तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ जाता है आपको, b की जो वैल्यू आ जाएगी इसमें रखने के बाद माइनस 1/2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम लिए, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम लिए, डेंसिटी लिए। इलास्टिसिटी के लिए जैसे आप कहेंगे कैसे, इलास्टिसिटी के लिए आपने ले लिया तो आप यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब चीज़ों को आप देखे होंगे, दिया होगा उसका डायमेंशन फार्मूला, तो उससे आप निकाल सकते हैं और उसमें ये डायमेंशन आपके लिए आएगा। अब यहाँ पर डेंसिटी है तो डेंसिटी के मैंने ले लिया और इस तरह से इक्वेट करके मैंने a और b ले लिया। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन ये मैंने सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुटअप कर दीजिए। तो इसको पुटअप कर दिए तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आपके पास आ गया ये देख लें। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू k हो जाएगा, e का पावर जो है देखिए e का पावर 1/2 है और d का पावर माइनस 1/2 है। इट मीन्स v इक्वल टू k हो जाएगा, e/d होल टू दी पावर अगर देखा जाए तो होल टू दी पावर 1/2 हो गया। तो 1/2 होने का मतलब क्या हो गया कि v इक्वल टू k अंडर e/d हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया, किसके लिए आ गया, स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी है e और डेंसिटी क्या है, d है। तो ये फार्मूला ड्राइव होकर के आ गया। k की वैल्यू अगर आपको पता है कि नहीं, ये v इक्वल टू e/d होता है अंडर रूट में, तो k इक्वल टू 1 आप ले सकते हैं, होता है फार्मूला, इसमें k इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है ये फिजिकल क्वांटिटी v के साथ e और d का रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 सिमिलर रहेंगे तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस का जो है ये तीसरा पार्ट जो है फिनिश्ड होता है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।